नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं OPF स्कूल सेक्टर F1 में, जहाँ पर आज सालाना इम्तहानात के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं। और आज यहाँ पर जो पूरे साल की मेहनत है बच्चों की, उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज बड़े जोश और खरोश से बच्चे अपने वालिदैन के साथ यहाँ आए हुए हैं। एक खूबसूरत तकरीब भी रखी गई है। इस वक्त चलते हैं तकरीब की जानिब और देखते हैं कि रिज़ल्ट जो अनाउंस हो रहे हैं उसमें कौन कौन से खुशनसीब बच्चे हैं वो जो पास हो रहे हैं और कौन से खुशनसीब हैं जो पोजीशंस ले रहे हैं। अभी चलते हैं तकरीब की जानिब। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी। तू रोक ले राहे मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा? क्यों लाचारों की आहें, टूटे दिल की फरियादें, क्यों खून में लिपटी लाशें, क्यों जुल्मों की सौगातें, नूर अंधेरे चीर के अब नूर सवेरा निकलेगा। तू छीन ले ये आंखें हमसे, पर अब तू कैसे छीनेगा? इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा। जी बिल्कुल, आज जो एनुअल रिज़ल्ट की तकरीब थी, बड़ी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। जहाँ यहाँ हमारे साथ मैडम अंजुम अफशान नकवी मौजूद हैं और आज जो मेहमान खुसूसी थी इस तकरीब की, इनसे बात करते हैं कि OPF जो कि 1981 से मीरपुर में जो खूबसूरत तरीके से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़े हुए जो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। मैडम से बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगी आज जो ये पूरे साल की मेहनत वालिदैन की और साथी की, जो आज बच्चे माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशनें लेके गए हैं यहाँ से, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज ये बहुत ही खूबसूरत और पुररौनक तकरीब थी और इसमें यकीनन बच्चों की साल भर की मेहनत जो है वो शामिल होती है और उनकी वालिदैन जो हैं उनकी दुआओं और उनके असातिज़ा की तवज्जो और लगन और बच्चों की अपनी जो मेहनत है उसका ये नतीजा और फल होता है। और यकीनन बच्चों के लिए आज का दिन जो है ये एक बहुत ही खुशकुन और खुशाइंद होता है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी के अगले मंजिल की तरफ रवान दवा होते हैं और कदम रखते हैं। और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे जो हैं ग्रेड्स लिए हैं और बहुत आला तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी का भी मुजाहिरा किया। यहाँ पे बच्चों ने मिली नगमे और कश्मीरी नगमे के ऊपर टैबलो भी पेश किए हैं, जिससे उनकी वतन से जो है मोहब्बत का इजहार होता है। तो यकीनन यहाँ पे बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो दी जाती है और उनकी किरदार साजी की जाती है। हमने ये सुना था कि आप भी स्कूल में आपने काफ़ी टाइम गुजारा है यहाँ। आप मेरे ख्याल से आपकी जो कैरियर का इब्तिदा है वो यहाँ से कुछ अर्सा आपने यहाँ भी टीचिंग की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जब मास्टर्स करके यहाँ पे आई तो सबसे पहले मैंने जो अपनी सर्विस का आगाज़ था वो इसी अदारे से किया और इसके साथ मेरी एक खुसूसी जो है वो इसीलिए जो है मेरी जिसको आप कह सकते हैं कि लगन है, या मैं इसका जब भी नाम सुनती हूँ तो मुझे वो अपना ज़माना याद आता है। तो बहुत अच्छा वक्त मैंने, अगरचे बहुत थोड़ा वक्त था, तकरीबन 1 साल के करीब, लेकिन मैंने यहाँ पे गुजारा। और अब आज यहाँ आके मैंने जो बच्चों की यहाँ पे कारकर्दगी देखी है तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये अदारा बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहा है। प्रिंसिपल OPF स्कूल मीरपुर हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन किसी भी इदारे की बेहतर कारकर्दगी में जो इदारे के सरबराह होते हैं उनका
जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है। आज की जो खूबसूरत तकरीब थी रिज़ल्ट की, इस हवाले से मैं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इतनी अच्छी तकरीब मुनक्कद करने पर और माशाल्लाह इतनी अच्छी कारकर्दगी पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और क्या कहेंगे आज के? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो आज की पुररौनक तकरीब हमने मुनक्कद की है, इसमें मेरा और मेरे असातिज़ा का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसी भी अदारे में। बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में टीचर्स जो हैं वो सेकंड मदर होती हैं, रूहानी माँ बाप होते हैं। जैसे घर में मदर्स अपना रोल प्ले करती हैं, इसी तरह अदारे में टीचर्स भी जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारे कंधों पर मैं समझती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने इन बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत करके इन पौधों को तानावर दरख्त बनाना है, और जब ये बच्चे दूसरे अदारों में जाने के काबिल होते हैं, वहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स अच्छी हों, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स लेते हैं, तो फिर हमें इसकी बड़ी खुशी होती है। क्या पैगाम देंगी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे कामयाब हुए हैं, जिनके बच्चे आने वाले आपके पास जो एडमिशन के लिए इस वाले से? मेरा वालिदैन को यही पैगाम है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है ना उनको ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनके साथ जो है शफ़क़त का सलूक रखें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मीडिया का दौर है। बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। आजकल वो बच्चे नहीं हैं कि जब पेरेंट्स कहते थे यहाँ बैठ जाओ तो बच्चे वहीं बैठ जाते थे। आज का दौर जो है इंफॉर्मेटिव दौर है, और मैं समझती हूँ एक लिहाज से बल्कि हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी पेरेंट्स के और वालिदैन की कि बच्चों को स्पेशल अटेंशन हो। उनकी ज़रूरियात का तो पेरेंट्स ख्याल रखते ही रखते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तरबियत जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स ये सारे मिलके ही कर सकते हैं, और हर बंदा अगर अपने अपने मुकाम पे अपना रोल प्ले करे तो मैं नहीं समझती कि हमारा बच्चा जो है किसी भी मुकाम पर उसको जो है ना उसके लिए उसका अच्छा फल ना मिले। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि मैडम ने बताया और ये पैगाम वालिदैन को दिया कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि टीचर्स ने तो स्कूल में पढ़ाना होता है, लेकिन घर में जो बच्चे की तरबियत है वो वालिदैन का भी ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि बच्चे को खुसूसी तौर पर घर में भी तवज्जो दी जाए, ताकि ये जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये कल को पढ़ के तनावर दरख्त बनेंगे और माशरे में एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे। तो यकीनन इसमें जितने वालिदैन का रोल है, टीचर्स का भी, ये इनको दोनों को आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो डिसिप्लिन का भी ख्याल रखेंगे और अच्छी तालीम हासिल करके बड़ा आदमी बनने के लिए उनको यकीनन माशरे में बड़ा आदमी बनने के लिए उनको मुश्किल पेश नहीं आएगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।